हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों हमने कहा था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्स रायपुर के बारे में। तो एम्स की कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं एम्स रायपुर के बारे में। कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे कि एम्स रायपुर के राउंड 1 में, राउंड 2 में, मॉपअप राउंड में और क्या स्टे वैकेंसी राउंड में भी कोई सीट थी या नहीं थी और क्लोजिंग कट ऑफ क्या रहे हैं। तो ऑथेंटिक डेटा आपके साथ पेश करेंगे, तो बने रहिए पूरी वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले राउंड 1 से, यानी क्लोजिंग कट ऑफ एम्स रायपुर के देखेंगे राउंड 1 की। तो जनरल कैटेगरी के लिए 676 मार्क्स थे और जो रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 1134 रैंक पे अलॉट हुआ था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये कि जो मैं आपके साथ रैंक या मार्क्स शेयर कर रहा हूँ ये कम्प्लीटली आपको पीडीएफ जो है वो एमसीसी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं एक बार आपको कि कहाँ किस तरह से पीडीएफ मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हमने एक पीडीएफ खोला हुआ है जिसमें सबसे ऊपर की ओर देखेंगे तो लिखा हुआ फाइनल रिजल्ट राउंड 1 यूजी 2021 पीडीएफ। ये इस तरह की पीडीएफ है। जब इस पीडीएफ को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एब्रीविएशंस दिए हुए हैं कि क्या क्या एब्रीविएशंस इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अभी हमने आपके साथ जनरल कैटेगरी के बारे में शेयर किया कि जनरल कैटेगरी में जो ऑल इंडिया रैंक रही है वो 1134 रही है। तो इसमें पीडीएफ में देखिए आपको एम्स रायपुर, जहाँ पे सिलेक्टेड एम्स रायपुर में 1134 आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से आप देखेंगे अगर कि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो अलॉटमेंट हुआ है 1485 रैंक रही है। ओपन सीट सीट कोटा जो है एमबीबीएस सीट ईडब्ल्यूएस, तो ये कैटेगरी वाइज और सारा डिटेल जो है ये दिया हुआ है एम्स रायपुर। तो कुल मिला के इस तरह से पीडीएफ आपको जो है हर राउंड के लिए अलग अलग मिल जाएंगे। ये हम आपको राउंड 1 का दिखा रहे हैं। इसी तरह से आपको राउंड 2 की भी दिख जाएगी, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड के भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आइए अब हम लोग वापस आते हैं कि राउंड 1 में जो कट ऑफ, जैसे मैंने कहा कि जनरल कैटेगरी के लिए 676 मार्क्स पे 1134 रैंक थी, एम्स रायपुर मिला था। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में हमने आपको बताया कि 1485 रैंक में 664 मार्क्स थे और एम्स रायपुर अलॉट हुआ था। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 663 मार्क्स पे क्लोज हुआ था और जो रैंक थी 1306। इस तरह से अगर हम लोग दूसरे कैटेगरी एससी कैटेगरी की बात करें तो 621 मार्क्स पे क्लोज हुआ था और जो ऑल इंडिया रैंक थी 1486 रैंक थी। कुल मिला के ये जो रैंक आप देख रहे हैं ये आपको कम्प्लीटली मिल जाए। आपको मार्क्स जो है वहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको थोड़ा मैच करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत लगती है। तो कुल मिला के आपको रैंक से आप पता लगा सकते हैं। तो हमने बात की एससी के बारे में। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 586 पे क्लोज हुआ था। जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 35,474। इस तरह से राउंड 1 का जो है कट ऑफ था। आइए अब हम लोग देखते हैं कि राउंड 2 में क्या कट ऑफ रहे हैं। राउंड 2 की अगर हम लोग बात करें तो जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन जो है 675 मार्क्स पे हुआ था, 1273 रैंक थी। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 665 पे क्लोज हुआ था, रैंक जो थी 2133। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 664 पे क्लोज हुआ था, 2146 ऑल इंडिया रैंक थी। इसी तरह से अगर हम लोग एससी कैटेगरी की बात करें तो 610 पे क्लोज हुआ था और जो ऑल इंडिया रैंक रही थी 15,014। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 596 पे क्लोज हुआ था और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 20,614। कुल मिला के एम्स रायपुर भी एक बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है जिसकी कट ऑफ अच्छी खासी ऊंची रहती है। दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं राउंड 2 के बाद मॉपअप राउंड के बारे में कि मॉपअप राउंड में कितनी सीटें थी और किस किस कैटेगरी के लिए थी। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रैंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैंने कि पहले कहा कि ये पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, हालांकि वहाँ पे मार्क्स जो हैं वो मेंशन नहीं होते हैं, मार्क्स को मैच करना पड़ता है। तो मार्क्स जो है 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो रैंक मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट है। वो आप क्लोजली मॉनिटर करके आप चेक कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग मॉपअप राउंड के बारे में कि ऑल इंडिया रैंक कितने रैंक पे जो है वो एम्स रायपुर अलॉट हुआ था। दोस्तों मॉपअप राउंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगेन देन एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा मॉपअप राउंड के लिए। यहाँ पे हमने जनरल कैटेगरी के लिए आप देखें तो 1431 रैंक पे जो है मॉपअप राउंड में ये मिला हुआ है एम्स रायपुर। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए जो रैंक रही वो 1555 और जो एससी कैटेगरी के लिए है वो 23,342। आगे एसटी कैटेगरी की बात करें तो 58,873 पे मॉपअप राउंड पे अलॉट हुआ है और जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए जो सीट बची थी उसमें जो रैंक रही है वो 2,90,116 ये ऑल इंडिया रैंक रही है एम्स रायपुर में मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड के बाद जो है लगभग सारी सीटें फिल हो गई थी, कोई सीट खाली नहीं थी। हालांकि स्टे वैकेंसी राउंड में भी यहाँ एक सीट बची हुई थी और वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। तो आइए उसमें भी देख लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए कितने रैंक थे।
स्ट्री वैकेंसी राउंड की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि और किसी कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे जो है सीटें नहीं बची हुई थी, सिर्फ एक सीट बची थी, वो जनरल कैटेगरी 17,941 रैंक पे जो है वो क्लोज़ हुई थी। कुल मिलाकर के एम्स रायपुर में जो सीटें थी वो मॉपअप राउंड और स्ट्री वैकेंसी राउंड तक गई, लेकिन बहुत ज़्यादा सीटें अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं थी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट क्लोजिंग कट ऑफ जो है राउंड 1 से लेके स्ट्री वैकेंसी राउंड तक एम्स रायपुर के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको और किसी एम्स के बारे में जानना है तो एम्स की कड़ी में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस एम्स के बारे में कंप्लीट एनालिसिस आपको करके ज़रूर बताऊँगा। और अगली वीडियो हमारी आने वाली है वो एम्स कल्याणी के बारे में। एम्स कल्याणी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल वीडियो लेके आएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।